हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की पार्ट 29 के बारे में। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका करंट डेटा जो आपका रहने वाला है थर्ड एडवांस एस्टिमेटेड जो डेटा है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का और आपके वेजिटेबल्स क्रॉप्स का। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराएंगे, ठीक है, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के लिए, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, अगर आपने वो सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, तो वहाँ से आप सारे पार्ट्स जो है जो आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के लिए, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वेजिटेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपका लेटेस्ट डेटा है वो आपको ये थर्ड एडवांस एस्टिमेटेड डेटा है 2023-24। ये जो डेटा है जो एग्रीकल्चर की जो रूरल जो आपकी एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, तो उससे ये डेटा जो है कलेक्ट किया गया है। ये आपका लेटेस्ट डेटा है जो 2023-24 का डेटा है। यही आपको याद रखना है आपके एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिया देख लेते हैं। पहले तो एरिया यहाँ पे हमें याद रखना है, जिन जिनका स्टूडेंट्स का जो वेजिटेबल्स का जो एग्जाम्स है वो वेजिटेबल्स और आपकी स्पाइसेस, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। हम एरिया बात करें तो 2023-24 का ही आपको याद रखना है। 23-24 में एरिया जो था आपका वेजिटेबल्स में 11,171, ठीक है। ये मिलियन हेक्टेयर में आपको याद रखना है, मिलियन हेक्टेयर में 11,171। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन था आपका 25,57,99, ये आपका मिलियन टन में याद रखना है प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी आपको 18.42, ये आपको प्रोडक्टिविटी याद रखनी है। 18.42 जो है आपकी प्रोडक्टिविटी थी 2023-24 में, ठीक है। अब स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में जो एरिया था आपका 4,940 मिलियन हेक्टेयर और प्रोडक्टिविटी थी आपकी 12,478 मिलियन टन, ठीक है। और अगर इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्शन था 12,478 और प्रोडक्टिविटी की बात करें 2.53 आपकी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। तो ये ही आपको जो है डेटा याद रखने हैं, एक तो एरिया और प्रोडक्शन, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्या तो एरिया या प्रोडक्शन आपसे पूछेगा, ठीक है। और स्पाइसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है टोटल एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। अगर हम ओवरऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 2014 से लेकर 2023-24 तक का जो डाटा है वो दिया गया है। कितने परसेंट जो है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ये भी आपसे पूछ लेता है। जैसे कि 2023-24 में हम बात करें तो एरिया की, तो एरिया था आपका 28.98, यानी कि 2022-23 के अकॉर्डिंग आपका 28.44 से आपका 28.98, यानी कि इंक्रीज हुआ है एरिया, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हुआ देखने को मिला है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज। पहले जो प्रोडक्शन था 22-23 में 355.48 था, बट इस बार जो है यानी कि 23-24 में जो प्रोडक्शन था वो घट के आपका 353.19 रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे तो मिला था आपको इंक्रीज देखने को, और यहाँ पे मिला आपको डिक्रीज देखने को। यानी कि अगर 22-23 की बात करें तो 355 है, और 23-24 में जो लेटेस्ट डेटा था वो है इसमें 353, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में। और प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन घटेगा तो प्रोडक्टिविटी भी जाहिर सी बात है घटेगी। तो यहाँ पे 12.50 था, यहाँ पे 12.19 रह गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी टोटल एरिया ऑफ 2023-24, ठीक है, द फ्रूट, ये तो फ्रूट का है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड एडवांस एस्टिमेशन द प्रोडक्शन मिलियन हेक्टेयर, थर्ड एडवांस एस्टिमेशन। तो ये आपको याद रखनी है टेबल अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वेजिटेबल्स का, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल से जो है एग्जाम दोगे नेट का, तो आपको वेजिटेबल का तो याद करके ही जाना है। जो वेजिटेबल्स का जो डेटा है, ठीक है,
हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स ऑक्यूपाइंग द 11.17 मिलियन हेक्टेयर एज द 2023-24, यानी कि 2023-24 के अकॉर्डिंग जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट था उसमें जो टोटल एरिया था वेजिटेबल जिसको कवर कर रही थी वो 11.17, ठीक है, 11.17 जो है मिलियन हेक्टेयर था, ठीक है। और प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन था आपका 205.80 मिलियन टन, ठीक है। वेजिटेबल का प्रोडक्शन था 205.80 मिलियन टन। अगर इसको उसकी बात करें, ठीक है, अगर टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो वेजिटेबल है वो 58.27% जो है कवर करता है आपका वेजिटेबल, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी दी गई है, प्रोडक्टिविटी वेजिटेबल्स की रही थी आपकी 18.42 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये थी आपकी वेजिटेबल से रिलेटेड डाटा। और यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया ये तो हो गया आपका। इंक्रीज, अगर इंक्रीमेंट पूछ ले तो आपका जो 2014-15 से लेकर 2023-24 तक जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है वो 17% से लेकर 21% तक, यानी कि 17% से लेकर 21% तक जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है आपको 2014-15 से लेकर 2023-24 तक आपके वेजिटेबल प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी स्पाइसेस की, ठीक है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं तो जो आपका स्पाइसेस लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। इंडिया क्या है आपका प्रोड्यूस भी करता है सबसे ज्यादा, कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा करता है आपका स्पाइसेस का एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट का, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें 2023-24 की थर्ड एडवांस एस्टिमेट की, तो टोटल स्पाइस का जो प्रोडक्शन था वो 12.48 मिलियन टन था, ठीक है, 12.48 मिलियन टन। और एरिया की बात करें तो एरिया था आपका 4.94 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, एरिया था 4.94 मिलियन हेक्टेयर और आपका जो प्रोडक्शन था 12.48 मिलियन टन। तो ये आंकड़े भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज की, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ बिटर गार्ड, तो इनमें से कौन सी वैरायटी जो है बिटर गार्ड की है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पूसा विशेष, ठीक है, यही आपकी एक बिटर गार्ड की वैरायटी है। सॉरी, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो जो पूसा विशेष है तो इसका ए ही ऑप्शन जो है राइट रहेगा, ओनली ए, जो आपका पूसा विशेष है यही आपकी बिटर गार्ड की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बिटर गार्ड, यानी कि बिटर गार्ड के रेफरेंस में कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट है आपकी गाइनोसिस लाइन इन बिटर गार्ड और ये बीजी DBGY 201 और DGVI 202, ये 2 गाइनोसिस लाइन है बिटर गार्ड की। और हेट्रोसिस इन बिटर गार्ड स्टडीड बाय पॉल एंड सिंह, यानी कि जो बिटर गार्ड है करेला है इसमें हेट्रोसिस को जो स्टडी यानी कि इसका अध्ययन किया था पॉल और सिंह ने किया था। और बिटर गार्ड इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि बिटर गार्ड जो है आयरन का एक रिच सोर्स है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए और बी, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही इसके राइट रहेंगे, ठीक है। ए बी सी नहीं, आपका आयरन वाला भी आपका सही रहेगा, इसमें ये बिटर गार्ड आयरन का भी अच्छा सोर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए बी सी ये तीनों ही आपके राइट रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसका 2 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल सोल्यूबल सॉलिड, TSS जो होता है आपका टोटल सोल्यूबल सॉलिड कंटेनिंग शुगर बेबी वैरायटी ऑफ वाटरमेलन, की जो वाटरमेलन की शुगर बेबी वैरायटी है इसमें कितना TSS% पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 11 से 13%। नेक्स्ट है आपका, व्हाट पॉसिबल लॉस मे बी फार्मर एक्सपीरियंस व्हेन प्रोपोगेटिंग पॉइंटेड गार्ड यूजिंग सीड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कि ये कह रहा है कि जब अगर पॉइंटेड गार्ड, वैसे तो पॉइंटेड गार्ड का जो प्रोपोगेशन होता है वाइन से होता है, वाइन कटिंग से, बट अगर ये कह रहा है कि अगर जो फार्मर है उसको सीड से प्रोपोगेट करे तो कितना लॉस उसको देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि ही विल गेट ओनली 50% एक्सपेक्टेड यील्ड, यानी कि
अगर वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे 50% उससे उसे जो है लॉस मिलेगा। यानी कि अगर वो यानी कि 100 क्विंटल का एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 क्विंटल पॉइंटेड गार्ड निकलेगा, तो उससे क्या होगा 50 ही निकलेगा वहां पे, ठीक है। यानी कि 50% उससे लॉस हो जाएगा अगर वो सीड से प्रोपोगेट करता है। नेक्स्ट है विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन वाटरमेलन, यानी कि वाटरमेलन में कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो आपके जो सिट्रोलिन और आर्जिनिन ये दोनों ही आपके प्रेजेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अर्का सूर्यमुखी इज अ वैरायटी ऑफ विच कुकुरबिट, तो अर्का सूर्यमुखी किसकी है वैरायटी, यह है आपकी विंटर स्क्वैश की। नेक्स्ट है आपका TY2 जीन फॉर टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर लोकेटेड होता है, जैसे कि मैंने जो आपकी एक लिस्ट बताई थी आपके टोमेटो के जितने भी TY1 2 3 4 5 तक होते हैं, जितने भी होते हैं जीन, ये किस किस उस पर लोकेटेड रहते हैं, आप वीडियो में आपको 22 या 23 नंबर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है TY2, तो TY2 जीन होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पर लोकेटेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ सिल्वर सीड गार्ड, ठीक है। सिल्वर सीड गार्ड का जो है बोटेनिकल नेम पूछ रहा है, तो सिल्वर सीड गार्ड इस प्रकार का होता है, ये एक पंपकिन की ही वैरायटी है, ठीक है। और इसमें जो सीड होते हैं वो इस प्रकार के यानी कि सिल्वर कलर के सीड देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि कुकुरबिटा आरजी रोस्पर्मा, ठीक है। कुकुरबिटा आरजी रोस्पर्मा इसका राइट आंसर रहेगा, इसका बोटेनिकल नेम भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, इनके वाटरमेलन का कौन सा पार्ट भाग खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ डाउनवर्ड कर्लिंग एंड इन्वर्टेड बोट शेप्ड अपीयरेंस ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती है कौन सा ऐसा सिम्पटम्स है जिसमें पत्तियां जो है कर्लिंग यानी कि एक तरीके से झुलस सी जाती है, और इन्वर्टेड बोट शेप्ड यानी कि जो पत्ती होती है वो बोट शेप यानी कि नाव के आकार का जो है अपीयरेंस उसमें देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका माइट्स के कारण, ठीक है। जब उस पर माइट यानी कि मकड़ी का अटैक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओड क्रोमोसोम नंबर, तो यहाँ पे ओड क्रोमोसोम, ओड से मतलब है यहाँ पे विषम देखना है कि कौन कौन सी इसमें जो आपकी क्रॉप्स है जिसमें विषम इनमें से, क्योंकि तीनों में सेम पाए जाएंगे और एक ऐसी होगी इनमें से जिसमें अलग पाए जाएंगे। देखिए आपकी जो काउपी है, ठीक है, जो काउपी है इसमें भी आपके 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। कॉफी में भी आपके 22 होते हैं, जैकबीन में भी आपके 22 होते हैं, फ्रेंच बीन में भी आपके 22 होते हैं, बट आपकी जो ब्रॉड बीन है इसमें आपके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n बराबर 12, ठीक है। 2n बराबर इसमें 12 होते हैं आपके। जैसे आपकी काउपी की बात करें तो काउपी का जो साइंटिफिक नेम होता है आपका विग्ना विग्ना एनगुइनिकुलेटा, विग्ना एनगुइनिकुलेटा इसका होता है साइंटिफिक नेम। और जो आपका जैकबीन है, जैकबीन का कैनावेलिया एरासी फॉर्मिस, कैनावेलिया एरासी फॉर्मिस। और आपका जो फ्रेंच बीन का तो आपको पता ही होगा फेजुलस वल्गैरिस। और आपका जो ब्रॉड बीन है, ब्रॉड बीन का होगा विसिया फेबा, ठीक है, विसिया फेबा आपका होगा ब्रॉड बीन का, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि ब्रॉड बीन, इसी में आपके 12 होते हैं। बाकी आपके जो काउपी, जैकबीन और आपके फ्रेंच बीन है इनमें सब में 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मास स्पॉट ऑफ पी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, तो किसके कारण मास स्पॉट होता है पी में, तो ये होता है आपका मैग्नीज की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है व्हाट इज द जर्मिनेशन टेम्परेचर फॉर काउपी, तो काउपी के लिए कितना जर्मिनेशन टेम्परेचर रहता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है what is the approximate amount of crow required for planting 1 hectare of garlic, यानी कि गार्लिक के जो क्लोज होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक जो गुली होती है तो कितने किलोग्राम, ठीक है, कितने किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए कितने किलोग्राम जो है आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 500 से 800 किलोग्राम, ठीक है। 500 से 800 किलोग्राम आपको पर हेक्टेयर की आवश्यकता होगी अगर आप जो गार्लिक है, गार्लिक से क्लोव्स का यूज करते हो।
नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप्स, तो अल्मोड़ा किसकी वैरायटी है, तो ये है आपकी गार्लिक की वैरायटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज फॉर द एसेंशियल ऑयल कंटेंट इन गार्लिक, तो गार्लिक में कितने परसेंट एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 0.1 से 0.4% तक इसमें इसेंशियल ऑयल आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर ओनियन क्रॉप्स, ठीक है, इन इंडिया। इंडिया में जो ओनियन क्रॉप्स है उसके लिए जो एमएसपी निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो वो करता है आपका नाफेड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। जो आपका नाफेड है वो इसकी एमएसपी निर्धारित करता है ओनियंस की, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेमन्स आर स्टेमन एंड ओनियन फ्लावर हैव, तो ओनियन की जो फ्लावर होता है उसमें कितने स्टेमन पाए जाते हैं, उसमें 6 स्टेमन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका हु इज नोन एज द फार्मर ऑफ ओनियन बिल्डिंग, तो ओनियन बिल्डिंग का फार्मर किसे सॉरी फादर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका H.A. जोन्स। नेक्स्ट है हु हैज डिजाइंड मुगल गार्डन विच इज लोकेटेड पिंजौर हरियाणा, जो एक मुगल गार्डन है पिंजौर हरियाणा के पिंजौर में, तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये किया गया था आपका फिदाई खान के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा आपका। तो ये थे आज की क्विज के टोटल क्वेश्चंस, तो आई होप आपको अच्छे से याद होंगे। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस सीरीज, जितने भी वीडियोस है, अगर आपको जो डेटा है, ठीक है, कंटेंट है, वो अच्छे से समझ आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना सपोर्ट प्यार दिखाए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आपकी वीडियो है कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम आपका 3 तारीख में, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो है आपका नेट का 3 तारीख में ही रहा है, कुछ का एग्ज़ाम जो है 4 तारीख में होगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।